पीटीआई ने पंजाब में खोया इक़्तिदार, फिर जीत लिया। 20 में से 15 नशिस्तें जीत लीं, मजीद एक पर बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तें जीत चुकी, 1 नशिस्त आज़ाद ने ले उड़ी। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत लीं। मियां अकरम उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत को 5000 वोटों से हराया। पीपी 167 से पीटीआई के शबीर गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान को 14000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त दी। मलिक ज़हीर अब्बास खोकर ने पीपी 170 पर नून लीग के अमीन जुल्करनैन को 8000 वोटों से हरा दिया। मुस्लिम लीग नून के असद अली खोकर ने पीपी 168 पर पीटीआई के उम्मीदवार नवाज आवान को 10,000 वोटों से शिकस्त दी। फैसलाबाद में पीटीआई के अली अफजल शाही ने मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा को हरा दिया। ज़िमनी इंतखाब के सबसे बड़े दंगल में पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6000 वोटों से शिकस्त दी। कहूटा के नशिस्त पीपी 7 पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। कभी नून लीग के राजा सगीर आगे तो कभी पीटीआई के शबीर आवान का पलड़ा भारी। मुजफ्फरगढ़ की एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सप्तैन रजा ने पीटीआई की यासिर अरफात को 6000 वोटों से हरा दिया। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18000 वोटों से हार गया। साहिबाल से मुस्लिम लीग नून के नुमान लंगड़ियाल कड़ा मुकाबला करने के बाद पीटीआई के गुलाम सरवर से 2500 वोटों से हार गए। भक्कर में मुस्लिम लीग नून के आजमूदा उम्मीदवार सईद अकबर नवानी को इमरान खान के कज़न इरफानुल्लाह नियाजी ने शिकस्त दी थी। पीटीआई के मुनरफीन को सारे टिकट देना मुस्लिम लीग नून को महंगा पड़ा। टिकट न मिलने पर मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में जाने वाले इरफानुल्लाह नियाजी खुशाब से जीत गए। लीगी टिकट न मिलने पर नाराज आमिर इकबाल शाह पीटीआई के टिकट पर लोधरा से जीत गए। लोधरा की दूसरी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून का टिकट न पाने वाले रफ़ीउद्दीन बुखारी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवारों को हरा दिया। खुशाब में मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई ने तहरीक इंसाफ को फतह दिला दी। मुस्लिम लीग नून का टिकट पाने में नाकाम आसिफ मलिक को पीटीआई उम्मीदवार हसन असलम ने 5000 वोटों से शिकस्त दी। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतजाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में पीटीआई कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस हिरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान का कामयाबी पर इत्तेहादियों, मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अब मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है कि नए इंतखाबात हों। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वज़ीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मूनिस को क्रेडिट देंगे कि जिसने उन्हें पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा है, होते रहते हैं।
पंजाब में शिकस्त पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का सिग्नल दे दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुकाबला PTI से नहीं महंगाई से था। PDM की तमाम जमातों और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बैठकर फैसला करना है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, फैसला रहनुमाओं को करना है। इलेक्शन नताइज को सरप्राइज करार देकर कमर जमान कायरा की PTI को मुबारकबाद। कहा कि जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ वो 2018 में इमरान खान ने जीती थीं। अब XYZ की बातें ख़त्म होनी चाहिए। बेहतर है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाहेअमल तय करें। मुल्तान से सियासत के लिए काबिल तकलीद मिसाल सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों ने एक साथ बैठकर नताइज देखे। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने जीत लिया, लेकिन दिल सलमान नईम ने जीत लिए। ज़ैन कुरैशी की फतह पर सलमान नईम ने उन्हें खुले दिल से मुबारकबाद दी, मुस्कुरा कर उनसे मुसाफा किया। ज़ैन कुरैशी ने भी खुश दिली से उनकी मुबारकबाद वसूल की। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्लह एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर रहनुमा PTI शहबाज गिल गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। असला बरदार लेकर चलने पर पाबंदी है। पंजाब पुलिस ने एक्शन करके मुजफ्फरगढ़ की फैक्ट्री में शहबाज गिल और मुसल्लह अफराद को घेर लिया। PTI कारकुनों की गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश नाकाम। पुलिस कैदियों की वैन में डालकर ले गई। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी की गाड़ी ने TLP के कारकुन का पैर कुचल दिया। मुश्तिल कारकुनों ने फवाद चौधरी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जोश और जज्बात, नोक झोंक और तकरार, कहीं मार धाड़, कहीं हाथापाई, तख्ते लाहौर पर कब्जे का दंगल। 20 हल्कों के इंतखाब में सियासी पारा हाय। लाहौर मुल्तान जंग में PTI और नून लीग के कारकुनों में टकराव। धर्मपुरा लाहौर में मुखालिफ कारकुन लड़ पड़े। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर लीगी रुकन का सर फाड़ने का इल्जाम। जंग में भी नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा। डंडों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुजफ्फरगढ़ में लड़ाई के बाद BP के साबिक MPA जमील शाह और मुखालिफ अल्लाह वसाया गिरफ्तार। कहीं कहीं पोलिंग एजेंट्स और अमले की आमद में ताखिर की शिकायत मौसूल हुई। कहीं बारिश के बायस पोलिंग देर से शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान की फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जाने का दावा झूठ निकला। बैलेट पेपर ही नहीं तो ठप्पे लगाने का क्या सवाल। रिटर्निंग अफसर ने फैक्ट्री का दौरा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं। शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन के हुदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। 24 घंटे में जवाब देने का हुक्म। ना मौसम रुकावट बना, ना माजूरी आड़े आई। मूसलाधार बारिश और कहीं चिलचिलाती धूप भी वोटर्स का हौसला पस्त न कर सकी। ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन का जोश व जज्बा उरूज पर। नौजवानों में मिसाली जोश व खरोश। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकले। सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश, लंबी लंबी कतारें। रावलपिंडी में माजूर शख्स 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफ़र करके वोट कास्ट करने पहुंचा। बहावलनगर में माजूर बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन आई। लोधरा के दादा पोता की एक पसंद, बेटा दूसरी जमात का हामी, 3 नस्लें एक साथ वोट देने चली आईं। लाहौर में 93 साल बुजुर्ग शहरी और एहलिया भी हिम्मत बांधकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। DG खान में 70 साल के नाबीना बुजुर्ग बेटे का हाथ थामे वोट डालने आए। दूल्हा दुल्हन घर पर मेहमान और वलीमा छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पोलिंग स्टेशन आ गए। पंजाब में पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने पाक आर्मी, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और FC के भरपूर किरदार को सराहा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि कमीशन के अमले सूबाई हुकूमत के तमाम ओहदेदारान और एहलकारों के किरदार को भी कदर की निगाह से देखते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शफाफ और पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात में मीडिया के मुस्बत किरदार और बरवक्त पोलिंग सूरत हाल से आगाह करने की तारीफ की। खबरों की जो ना मुलाकातों की या इस्तीफा देने की, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। लीगी एमपी गयासुद्दीन की असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने की तरदीद, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहने का आज़म। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफा देने की बातें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील चरखपुरी ने इस्तीफा दे दिया, इमरान खान का साथ देने का ऐलान। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नातवा और ज़ईफ़ों की मदद में लाहौर पुलिस भी आगे अहलकार कहीं ख़वातीन वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर गए तो कहीं किसी माजूर बुजुर्ग की व्हील चेयर उठाए वोट डालने में मदद की। पीपी 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। पीटीआई के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती से नताइज तक तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज। पीटीआई रहनुमा भी नताइज के लिए जियो न्यूज़ देखते रहे। तज्जियाकारों के साथ खुसूसी नशियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। हैदराबाद में एनटीडीसी के ग्रिड स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मीरपुर खास, टंडो अलायार, टंडो जाम, मिटियारी और हाला को बिजली की सप्लाई मौत। 3 रोज इंतजार के बाद कराची में काली घटाओं ने पानी बरसा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से झड़ी लग गई। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात की कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और मदीन में आज रात और सुबह गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। यासिर शाह, हसन अली और नसीम शाह ने भी कप्तान का खूब साथ दिया। 85 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टीम को मैच में वापस ले आई। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 222 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने 4 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए।